सीएम योगी कह रहे हैं कि पहले की सरकारों में प्रदेश में एक जिला एक माफिया पैदा कर दिया गया था। जाति की राजनीति की जाती थी, लेकिन राजूपाल के हत्यारों ने उनकी जाति नहीं देखी गई। उधर प्रयागराज के उमेशपाल हत्याकांड को लेकर यूपी सरकार चौतरफा एक्शन में है। एक तरफ शूटर्स को पकड़ने के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है, वहीं दूसरी ओर अतीक अहमद के गुर्गों पर बुलडोजर एक्शन चालू है। प्रयागराज में आज उस मकान को ध्वस्त कर दिया गया जहां अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता रहा करती थी, और 24 फरवरी के हत्याकांड के बाद जिस मकान में शूटर्स पहुंचे थे, अथॉरिटी ने आज उस मकान को मिट्टी में मिला दिया। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मंत्री से लेकर बीजेपी के सांसद तक बार बार गाड़ी पलटने वाला बयान दे रहे हैं, जिससे दहशत में आकर अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि उसे गुजरात की साबरमती जेल से किसी दूसरी जेल में ट्रांसफर नहीं किया जाए, क्योंकि उसकी जान को खतरा है। माफिया के इन तमाम दांवपेच और सियासी वार पलटवार के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बुलडोजर एक्शन से उत्तर प्रदेश में माफिया को मिट्टी में मिलाना संभव है? क्या बिना राजनीतिक संरक्षण के माफिया पैदा हो सकते हैं? क्या कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बुलडोजर का डर जरूरी है? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उमेशपाल मर्डर केस से जुड़ी 4 खबरें हैं। यूपी पुलिस की दर्जन भर टीमें लखनऊ से ग्रेटर नोएडा तक शूटर्स की खोजबीन में जुटी है। माफिया के गुर्गों पर बुलडोजर एक्शन चालू हो चुका है। बीजेपी के नेता से लेकर मंत्री तक माफिया की गाड़ी पलटने की भविष्यवाणी कर रहे हैं, और ऐसी सियासत के खौफ से माफिया निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ रहा है। गुजरात की जेल से ट्रांसफर नहीं करने की गुहार लगा रहा है। लेकिन इस हत्याकांड से जुड़ा सबसे बड़ा एक्शन प्रयागराज में दिखा, जहां अतीक अहमद के करीबी जफर की अवैध बिल्डिंग मिट्टी में मिला दी गई। जो मुख्यमंत्री ने कहा है उसके रुझान इससे माने शुरू हो गए हैं और बहुत जल्दी सबके ऊपर कार्रवाई होगी। जफर के घर से पुलिस को विदेशी राइफल समेत 2 हथियार और 1 तलवार भी मिले हैं। असलहा मिला है, ये असलहा लेकर के जा रहे हैं। ये कौन के घर से मिला है? घर से मिला। ये कौन सी गन? ज्यादा आइडिया नहीं है इसके बारे में। विदेशी गन। दूसरी गन। यही वो घर है जहां 24 फरवरी को उमेशपाल की हत्या के बाद शूटर्स अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता से मिलने पहुंचे थे। उमेशपाल मर्डर केस के बाद जिस बुलडोजर का इंतजार था कि बुलडोजर चलेगा उन अपराधियों पर, उन माफियाओं पर, वो बुलडोजर चल चुका है। मेरे पीछे जो आप घर देख रहे हैं, ये उसी व्यक्ति का घर है जिसके ऊपर आरोप है कि उसने उमेशपाल मर्डर केस में जो शूटर आए थे, वो शूटर यहाँ पहुंचे थे, और जहां पर वो अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता यहाँ पर ठहरी हुई थी, उनको उमेशपाल हत्याकांड के बाद वो शाइस्ता से मिले थे और उसके बाद वो फरार हो गए। जफर का ठिकाना तो मिट्टी में मिला दिया गया, लेकिन हत्याकांड के असली आरोपी अतीक अहमद के खिलाफ सियासी बयानबाजी और संगीन हो गई। बीजेपी के नेता एक के बाद एक अतीक की गाड़ी पलटने की भविष्यवाणी करने लगे। अगर उसकी बुद्धि फिर गई वो पुलिस के ऊपर हमला करेगा, और हमला करेगा तो हो सकता है कि उस समय पर हमले में गाड़ी इधर उधर बहकेगी, पलट जाएगी। इनकाउंटर करके एक जो अपराधी था वो मारा गया, और भी अपराधी हमको लगता है कि 1 हफ्ते के अंदर ढेर कर दिए जाएंगे। मैं उन माफियाओं को, अपराधियों को भी कहना चाहता हूं, अगर पुलिस के गिरफ्त में आ जाएं तो बहुत हाय तौबा ना मचाएं, ताकि ड्राइवर कहीं पर असंतुलित हो जाए और गाड़ी पलट जाए। बीजेपी के मंत्री नेताओं के ऐसे ही बयानों से डरकर गुजरात की साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद ने अब सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि उसका ट्रांसफर गुजरात से बाहर नहीं किया जाए। ऐसे अपराधियों के खिलाफ जितने भी कानून के दायरे में कार्रवाई कठोर से कठोर की जा सकती है, की जाए। उधर उमेशपाल के शूटर्स की पड़ताल में यूपी पुलिस, एसटीएफ और एटीएस की टीम यूपी से बिहार और बिहार से नेपाल तक पड़ताल कर रही है। इसी कड़ी में 2 जगह छापेमारी भी हुई। लखनऊ के महानगर इलाके में पुलिस की छापेमारी हुई तो अतीक का फ्लैट नंबर 202 बंद मिला। अतीक की 2 लग्जरी कार पुलिस ने जब्त कर ली। दूसरी रेड ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 36 की इस कोठी पर हुई, जहां अतीक के घर में केवल किराएदार मिले। पुलिस की छापेमारी जारी है। जल्द से जल्द उमेशपाल के हत्यारों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस बीच माफिया के मुद्दे पर सियासत भी खूब हो रही है। बीजेपी की ओर से लगातार समाजवादी पार्टी पर माफिया को बढ़ावा देने का आरोप लगाया जा रहा है। जो उमेशपाल मारा गया, क्या उसकी कोई जाति नहीं थी क्या? संदीप निषाद जो हमारा कांस्टेबल मारा गया, क्या उसकी कोई जाति नहीं थी क्या? राजू पाल की कोई जाति नहीं थी क्या? जब राजू पाल की हत्या हुई थी तब ये पेशेवर अपराधी और माफिया के संरक्षणदाता कौन थे?
वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया। कौन जिला ऐसा नहीं था जिसमें एक नया माफिया न खड़ा हुआ? कहीं संगठित अपराध में लिप्त माफिया थे, कहीं खनन माफिया थे, कहीं पशु माफिया थे, कहीं वन माफिया थे, कहीं भू माफिया थे। इससे पहले अतीक अहमद के गुर्गे और उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी की तस्वीर अखिलेश यादव के साथ दिख चुकी है, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी पल्ला झाड़ रही है। प्रयागराज से संतोष शर्मा और लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।